सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि मैं आपके साथ हमेशा की तरह इस दफा भी एक नया डिजाइन, नया प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि आपने थंबनेल पे देखा एक पिज्जा डिजाइन मैंने ड्रॉ करा है, जो कि एलिस्ट्रेटर पे करा बिल्कुल आसान मेथड के साथ। सो गाइस, अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को फुल एंड तक देखना। अगर आपको सीखना है ना तो गाइस इसको बिल्कुल एंड तक देख लेना यार, ठीक है, अगर आपको सीखना है तो। वरना फिर जो लोग को नहीं सीखना वो जा सकते हैं। एनीवेज, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना डिजाइन सिखाते हैं। हो सकता है वाली वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो, बट एडजस्ट करके यार पूरी वीडियो देख लेना। सो गाइस, आज कंप्यूटर की स्क्रीन पे पढ़ते बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले आपको एक बात बता देता हूँ। परसों आपकी एक डिमांड आई थी जिसके ऊपर आपने कहा था, कमेंट्स आए थे मेरे पास, आपने बोला था कि बिल्डिंग डिजाइन बनाना सिखाएं। तो गाइस, मैंने बिल्डिंग डिजाइन बना दिया है, आप सबके लिए वीडियो अपलोड भी कर दिया है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, जिसने अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, जहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, अगर आपने नहीं देखी तो जाके लास्ट में से देखिएगा। और ये वाली वीडियो पे बात करते हैं, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिज्जा डिजाइन आपको बनाना सिखाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये स्केच मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ था अपने पास, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर हमने सबसे पहले पेन टूल की मदद से यहाँ पर एडजस्ट करना क्या है, सबसे पहले पेन टूल की मदद से यहाँ पर ट्रेसिंग करना स्टार्ट कर दी। तो गाइस, यहाँ पर ट्रेसिंग करना मैंने जैसे स्टार्ट करी, तो यहाँ पर हम ट्रेसिंग इस तरह से करेंगे। यहाँ पर ऊपर नहीं लेके जाइएगा आप, ठीक है, ऊपर नहीं लेके जाइएगा, ऊपर नहीं भाई, यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ से वापसी जा सकते हैं और पहले ट्रेसिंग कर लेंगे। उसके बाद ये जो ऊपर ऊपर की जो लाइन है अपन लोग इसको बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसके ट्रेसिंग करना स्टार्ट करी और यहाँ तक मेरा हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा राउंड करने के बाद यहाँ से भी राउंड करके यहाँ पर ऊपर जा रहा हूँ और ऊपर जाते जाते हम यहाँ तक कर चुके हैं और उसके बाद ये हमारा ऊपर का हिस्सा हो चुका है। अब गाइस, यहाँ पर मैंने कलर भी देना आपको दिखा दिया, कलर देके भी दिखा दिया कि बिल्कुल सेम टू सेम ही लग रहा है, कोई इसके एडजस्ट करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर राउंड करना होता है तो राउंड अपन लोग कर सकते हैं, जो कि और यहाँ पर राउंड कर देने के बाद सिंपल मैंने देखे कुछ इस तरह से राउंड भी कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऊपर वाली जो साइड है हमारी, आप उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। उसको ड्रॉ करने के लिए सिंपल मैंने क्या करा, यहाँ पर पेन टूल की मदद ली और मैंने इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया। जैसे अपन लोग वेक्टर आर्ट के अंदर करते थे, यहाँ पर स्ट्रोक पर स्ट्रोक चलाते थे, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी चला सकते हैं। और गाइस, ये चलाने के बाद अपन लोग का ये ऊपर वाला भी हिस्सा पूरा कंप्लीट है। अब उसके बाद यहाँ पर जो अपन लोग को लाइनें बनानी है, अपन लोग लाइन भी बना लेते हैं और लाइन बनाना बिल्कुल आसान मेथड है, आप सिंपल आसानी के साथ बना सकते हो। गाइस, अगर आपको ये वाली इमेज चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले आप जब मैंने कंप्यूटर स्क्रीन खोली तो आपको दिख गया होगा, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट आसानी के साथ ले सकते हैं और उसके बाद आप बना सकते हैं। तो गाइस, यहाँ तक हो जाने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर सिंपल आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से बना लिया और अब आपको बोला था मैंने अभी लाइनें नहीं बनाइएगा, तो अब मैं लाइनें बना ली हैं और मैंने पूरी लाइनें बनाने के बाद सिंपल मैंने यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद क्या करा, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं बनाने के बाद क्या करूँगा। गाइस, यहाँ तक आ जाने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर सिंपल आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। अब ये जो नीचे की जो एरिया है हमारे, ये भी हम कवर कर लेते हैं, जो कि हम पेन टूल की मदद से सब कुछ बना सकते हैं। तो गाइस, यहाँ तक कर देने के बाद मैंने सिंपल अंदर की जो भी हमें बनाने हम वो भी बना लेंगे। पहले बाहर के हम क्लियर कर लेते हैं ताकि हम आसानी के साथ बना सकें। सो गाइस, यहाँ तक हो जाने के बाद हमारी जो एरिया, छोटे-छोटे एरिया पे जो हमें बनाना है हम वो भी बना लेंगे और बाद में जो भी हमें करना होगा हम वो फिर एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि हमें दिया गया है मूव टूल की मदद से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। सो गाइस, यहाँ तक हो जाने के बाद मैंने क्या करा, सिंपल यहाँ पर अब ये वाली जो चीज़ है हम इसको ड्रॉ करेंगे बनाने के लिए। तो गाइस, ये तो अपन लोग बना लेंगे, लेकिन जो दिल जो आता है अपन लोग को वो बनाना पड़ेगा। तो गाइस, वो बनाना भी बिल्कुल आसान है। मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम के जो आइकन है वो आपको बनाना सिखाए हुए हैं, जिसके अंदर दिल भी बनाना था। सो गाइस, दिल बनाने के लिए मैंने राउंडेड रेक्टेंगल एक यहाँ पर बनाया और उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से रखने के बाद इसने कलर कर दिया। आप शेप बिल्डर टूल से इसको मर्ज कर दिया। कर देने के बाद सिंपल यहाँ पर अपना दिल भी रेडी है। आई होप ये आप आसानी के साथ सब कुछ समझ गए होंगे। उसके बाद गाइस, यहाँ पर हमारी जो ये वाली चीज़ है अपन लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे और ये जो बाहर वाली जो अपन के पास लाइन है इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे और जो अंदर वाली है उसके अंदर हम दे देंगे कुछ भी जो हमें देना चाहिए हम वो दे देंगे बाद में। उसके बाद यहाँ पर अपन लोग पूरा ही कर लेते हैं और कर देने के बाद क्या करेंगे आगे का, आगे अपन लोग करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। यहाँ पर बाहर थोड़ा सा लेके जाना पड़ेगा, तो बाहर ले जाने के बाद अपन लोगों ने ये बना दिया। अब यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। अब इसके अंदर मैं चाहूँगा कि अभी कलर दे दूँ, बाद में जो जहाँ पर मुझे लगानी होगी मैं उसके अंदर इसको कॉपी करके लगा दूँ। तो गाइस, मैं यही करूँगा, सिंपल मैं इसके अंदर कलर दे दूँगा और जो कलर देना चाहूँगा वो कलर भी दे सकता हूँ। सो गाइस, कलर देने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कलर एडजस्ट कर लेता हूँ, जो मुझे कलर देना फाइनल कलर दे देता हूँ और उसके बाद जो मुझे करना है मैं वो कर लूँगा। सो गाइस, ये कर देने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्ट्रोक सब कुछ देना है और जो आपको फाइनल रिजल्ट दिखेगा वो आपके थंबनेल की तरह ही होगा। सो गाइस, उस वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपको सारी चीज़ें डिटेलिंग के साथ जो मैं समझाऊँगा आसानी के साथ गाइस समझ में आ सके। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहो और एंजॉय करना ये पिज़्ज़ा किस तरीके से बनेगा। सो गाइस, बनाने के बाद मैं इसकी ऑल्ट के साथ कॉपी लूँगा और इसको जिस तरह एडजस्ट करूँगा उस तरह से कर लूँगा। अगर अपन लोग ऐसे रखेंगे तो ऐसा लगेगा सारे एक जैसे बने हुए हैं, तो इसको थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा करके लगा देना पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ तक हमने 3 तो लगा दिया, अब चौथा भी एक और लगा देते हैं और चौथा लगाने के बाद अपन लोग क्या करेंगे, अब ये जो गोल-गोल से बने हुए हैं इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सिंपल मैंने यहाँ पर पेन टूल की मदद ली और लेने के बाद सिंपल ये अपना ड्रॉ हो चुका है। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपन लोग कॉपी ले सकते
सकते हैं ऑल्ट लेके क्लिक कर लें और जहाँ पे ड्रैग करवाएंगे वहाँ पे इसकी कॉपी शो कर देगा। उसके बाद क्या करना है, सिंपल यहाँ पर मैंने यहाँ पर कॉपियाँ लगा दी और उसके बाद एक यहाँ पर भी लगा देता हूँ। लगा देने के बाद मैंने क्या करा, आगे का प्रोसेस बिल्कुल आसान है। सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको छोटा कर दिया। छोटा कर देने के बाद क्या करा, यहाँ पर सिंपल आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको फ्रंट पे रखा। फ्रंट पे रखने के बाद क्या करा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी सारी लेयर बन जाती हैं। और एलिस्ट्रेटर के अंदर होता यही है, खुद ब खुद लेयर जनरेट होते रहती है, लेकिन फोटोशॉप में अलग है, उस पर लेयर जनरेट करना पड़ती है। सो गाइस यहाँ तक हो जाने के बाद मैंने कर दिया यहाँ पर कलर एडजस्ट। कलर करने के लिए सिंपल मैं कलर पैनल के अंदर एडजस्ट कर सकता हूँ और कर भी रहा हूँ। ये कर देने के बाद अपन आगे का प्रोसेस क्या करेंगे वो आपको सब कुछ मैं समझाऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे आपने देखा यहाँ पर जो हमारे पास एक कोने पे जो बना हुआ था हमने उसको अंदर भी कलर कर दिया है। और ये गाइस ऐसे थोड़ा सा फ्लैट सा लग रहा है, तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो हमारे पास पड़ी हुई थी मैं इसकी ले लूँगा कॉपी, और लेने के बाद यहाँ पर जगह जगह मैं इसको कॉपियाँ कर दूँगा। तो गाइस कॉपी करने का सिंपल तरीका, ऑल्ट के साथ आप जिस चीज़ को ड्रैग करेंगे उसकी कॉपी जनरेट खुद ब खुद होती जाएगी। सो गाइस यहाँ तक देखें अब थोड़ा सा हमें ओरिजिनल टाइप का लग रहा है। तो गाइस इस तरह से करने के बाद आपको क्या करना है, आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगा। सो गाइस ये वाली वीडियो बहुत छोटी सी थी, और छोटी सी इसलिए थी क्योंकि मैंने इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई हुई थी बस, ठीक है। सो गाइस यहाँ तक हो जाने के बाद मैं आगे क्या करूँगा, यहाँ पर जो एरो जो हमारे पास जो यूनिफॉर्म है मैं स्ट्रोक की यूनिफॉर्म चेंज कर दूँगा। जो हमारे पास लाइन है सिर्फ और सिर्फ उसकी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो अंदर थे उसके अंदर भी ये वाला कलर एडजस्ट करा। उसके बाद सिंपल ये जो हमारे पास यहाँ पर एक एरिया था यहाँ पर भी हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और करने के बाद जो जो हमें चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी होंगी हम वो कर सकते हैं। अगर आपके कोई जहन में चीज़ आ रही हो तो वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई जो मैंने बनाया वही बनाओ यार, मैं तो चाहता हूँ कि आप बिल्कुल अलग बनाओ मुझसे, ठीक है। बस मैं हूँ कि आपको बस आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। तो बस मेरे आइडिया से बनाना चाह रहे हो तो मेरे आइडिया से बना लो, वरना फिर आप अपने आइडिया से भी बना सकते हो। बस आपको एक दफ़ा सीखना, बाकी आप कुछ भी करना चाहो तो आप एलिस्ट्रेटर पर कर सकते हो। सो गाइस यहाँ तक हो जाने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर राउंड करा, और उसके बाद यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो चुका है। बट अब इसके अंदर थोड़ी सी एडजस्ट होगा, और जो हम एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कर रहे हैं यूनिफॉर्म चेंज, ठीक है। यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए मैंने क्या करा था, सिलेक्ट करा और यूनिफॉर्म में जाके उसकी यूनिफॉर्म चेंज कर दी। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि शेडो आए, तो शेडो देने के लिए मैंने पेन टूल का इस्तेमाल करा और यहाँ पर कलर कर दिया, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा डार्क कलर कर देते हैं। कर देने के बाद शेप बिल्डर टूल की मदद से यहाँ पर अपन लोग हटा देंगे, लेकिन कलर कर देते हैं सबसे पहले। तो कलर देने के बाद अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे लेयर पैनल में। लेयर पैनल में जाने के बाद इसको लग देंगे बैक पर। अगर हम लोग अरेंज सेंड टू बैक करते तो बिल्कुल बैक पे आ जाता, बैकवर्ड करते तो फिर भी ख़राब होता। तो आसान है कि हम लेयर पैनल के ना जाके कर सकते हैं। वैसे लेयर पैनल के ना जाएंगे तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, बट आसानी रहेगी आप सबके लिए। तो गाइस कर लिएगा। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो हमारे पास जो ये वाली जो है इसकी मैं लगूँगा कॉपी, कंट्रोल C एंड कंट्रोल F के साथ, और इसको फ्रंट पे रख दूँगा, ताकि हमारी जो पीछे का जो हमने अभी शेडो दिया है ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, तो अपन लोग इसके ऊपर रखेंगे तो ये अब अच्छा लगेगा। तो गाइस मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ही एडजस्ट कर लेता हूँ, कॉपी नहीं लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने ऐसे एडजस्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर सिंपल आप लोग देख सकते हैं मैंने जो जो चीज़ें लगाई थी वो सारी मैंने ऊपर रख दी हैं इसके। और रख देने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जो छोटी छोटी चीज़ें आप लोग उसको भी एडजस्ट कर लिएगा। और उसके बाद अपना ये डिज़ाइन फाइनल हो चुका है। उसके बाद मैंने ये पूरा डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। सो गाइस कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग लाजमी बताइएगा ये वाला डिज़ाइन आपको कैसा। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो देखी तो एंड स्क्रीन पे आ जाएगी वीडियो, जाके लास्ट में से देख लेना। और गाइस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना, क्योंकि हम जैसी वीडियो अपलोड करेंगे वैसे आपके पास नोटिफिकेशन हमारा पहुंच जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया डिजाइन लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।